चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जूफिली के बारे में, यानी पोलिनेशन का बायोटिक वाला एजेंट अब पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैविक कारक कौन कौन सा होता है जिसके द्वारा परागण होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे। जैसे जूफिली में आप लोग देखे होइएगा, जूफिली का मतलब होता है पोलिनेशन बाई एनिमल्स, और एनिमल में हम अलग अलग एनिमल के बारे में आप लोग को लिखवा चुके थे। सबसे पहले इसमें हम लोग शुरू करते हैं इंटोमोफिली के बारे में। ठीक है, इंटोमोफिली। अच्छा, कुछ विशेष बातें हम लोग कर लें जूफिली में। लास्ट क्लास में जो हम आप लोग को बताए थे जूफिली, जूफिली जूफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। ठीक है, ये लिखना नहीं है, आप लोग को पहले समझ लेना है, क्योंकि ये सब कल लिखवा चुके हैं। पॉलिनेशन बाय एनिमल्स यानी जंतुओं के द्वारा परागण, जंतुओं के द्वारा परागण क्या कहलाता है? जूफिली कहलाता है। ये पिछले क्लास में आपको बताया गया था। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जूफिली में हम आपको बताए हुए थे एक चीज, ये पॉइंट नहीं लिखवाए हुए थे कि जूफिली में जो होता है फ्लावर कैसा होना चाहिए, ये सब नहीं लिखवाए। अच्छा सुन लीजिएगा, जूफिली में सबसे पहले कि सर फ्लावर अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, तो एनिमल उधर ही जाएगा जो पुष्प आकर्षक हो। ठीक है, तो यानी जूफिलस फ्लावर्स आर, जूफिलस फ्लावर मतलब हो गया यानी पॉलिनेशन जो है एनिमल के द्वारा जिसमें होता है। तो जूफिलस फ्लावर्स आर कलरफुल, अट्रैक्टिव, लार्ज, बड़ा होता है, लार्ज, एंड हैव अ स्पेशल फ्रेग्रेंस, और एक विशेष प्रकार का सुगंध होता है। ठीक है, हाँ, नेक्टर ग्लैंड तो बिल्कुल होगा भाई, बिना नेक्टर ग्लैंड का तो कोई जाएगा ही नहीं वहां, नेक्टर ग्लैंड होना ही चाहिए। ठीक है, तो लिख लेंगे दीज फ्लावर्स। अच्छा, दीज फ्लावर्स ना करके इसको लिख लेंगे सीधे जूफिलस फ्लावर्स, जूफिलस फ्लावर्स आर लार्ज, कॉमा, अट्रैक्टिव, लार्ज एंड अट्रैक्टिव कर दीजिए, बड़ा और आकर्षक होता है। यानी जू फिलस पुष्प, जू फिलस पुष्प का मतलब क्या हुआ? जंतुओं के द्वारा परागण होने वाले पुष्प, जंतुओं के द्वारा परागित होने वाले पुष्प क्या होते हैं जी? पुष्प बड़े और बड़े और आकर्षक होते हैं, बड़े और आकर्षक होते हैं, बड़े और आकर्षक होते हैं। ठीक है, ये आकार में क्या होंगे भाई? बड़े होंगे और आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होंगे, तभी तो इंसेक्ट उनके समीप आएगा। चलिए, दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे? दे हैव नेक्टर ग्लैंड, दे हैव अ नेक्टर ग्लैंड। ठीक है, इनमें एक अमृत ग्रंथि, या इनमें अमृत ग्रंथि होता है, एक हटा दीजिए, इनमें अमृत ग्रंथि, अमृत ग्रंथि के बारे में पिछले क्लास में भी हम चर्चा किए थे। इनमें अमृत ग्रंथि होता है। अरे नेक्टर ग्लैंड होता है, जो नेक्टर ग्लैंड नेक्टर को स्रावित करता है, अमृत रस को स्रावित करता है, जो इनके लिए ये अमृत के काम करता है। नेक्टर जो है इनमें अमृत का काम करता है इनके लिए। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, दे हैव अ नेक्टर ग्लैंड, यानी इनमें क्या होता है? अमृत ग्रंथि होता है। उसके बाद लिख सकते हैं
इट हैज अ स्पेशल फ्रेग्रेंस, यानी इसमें इसमें एक विशेष प्रकार का इसमें एक विशेष प्रकार का सुगंध होता है। ठीक है, इसमें एक विशेष प्रकार का सुगंध होता है। तो जूफिलस फ्लावर जो होते हैं, यानी जंतुओं के द्वारा परागण होने वाले जितने भी पुष्प हैं बाबू, ये आकार में बड़े होंगे और आकर्षक होंगे। ठीक है, उसके बाद दे हैव अ नेक्टर ग्लैंड, इसमें अमृत ग्रंथि होता है। और इट हैज अ स्पेशल फ्रेग्रेंस, इसमें एक विशेष प्रकार का सुगंध होता है। पहले तो बड़े दिखाई देंगे, तब कोई इंसेक्ट इनके तरफ में आएगा। जैसे इंसेक्ट आएगा तो इनमें एक विशेष प्रकार का सुगंध उसको मिलेगा। उसके बाद ये उससे नेक्टर ग्लैंड को, अमृत ग्रंथि को अंदर से सक करेगा, चूसेगा, और उसके बाद जो है ये फिर पॉलिनेशन कराएगा, परागण कराएगा। बस समझ में? अच्छा, उसके बाद आप लिख सकते हैं दे आर कलरफुल। ठीक है, यानी ये क्या होते हैं, ये रंग बिरंगे होते हैं। होंगे कि नहीं जी? ये रंग बिरंगे होते हैं। ये रंग बिरंगे होंगे तभी तो कोई इंसेक्ट इनके तरफ में जा पाएगा। हम आप लोग को बताए हुए थे उस समय में जब ये टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो ये कई बार आपको ये मिला था, यानी कि नेक्टर ग्लैंड आपको जरूर मिला होगा, नेक्टर ग्लैंड का नाम जरूर लिया गया होगा। लेकिन वहां पे हम आप लोग को बताए थे कि नेक्टर ग्लैंड भले ही इसमें होता है, यानी कि अमृत ग्रंथि होता है, सॉरी अमृत ग्रंथि एनिमल वाला में ही सिर्फ होता है, ये बात हम आप लोग को बताए थे। लेकिन अबायोटिक के द्वारा जहां भी पॉलिनेशन होगा, परागण होगा, अजैविक जीवों के अजैविक कारकों के द्वारा जहां भी पॉलिनेशन होगा, जैसे हवा के द्वारा और पानी के द्वारा, इसमें हम आप लोग को बताए थे कि इस पुष्प में एक विशेष प्रकार का सुगंध नहीं होगा। क्या जरूरी है भाई उसमें सुगंध का? मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि हवा उधर ही बहेगा जहां पे सुंदर पुष्प हो, आकार में बड़ा पुष्प हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। हवा है भाई, हवा को कहीं भी बहना है, अब उसके साथ पोलन ग्रेन कहीं भी उड़ के जा सकता है। तो उसमें इसलिए याद रखिएगा कि अजैविक परागण, अजैविक मतलब निर्जीव परागण करने वाले जो कारक थे, जैसे हवा और पानी, उनमें जो भी पुष्प होते हैं ना, वो पुष्प रंग बिरंगे नहीं होते हैं, यानी कलरफुल नहीं होते हैं, वो आकर्षक नहीं होते हैं, आकार में बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, जनरली ये प्रायः बात बताया जा रहा है कैसा होता है। उसके बाद उसमें अमृत ग्रंथि की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? अमृत ग्रंथि तब होता है ना जब उसमें कोई इंसेक्ट के द्वारा परागण होता है। और इंसेक्ट आप जानबे करते हैं, इस पृथ्वी पर जितना भी जीव है सबका कोई ना किसी से मतलब जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई आपसे मतलब के लिए ही जुड़ा हुआ है। यहाँ तो ऐसा है कि बहुत लोग जो है आप स्वार्थी वाला रिलेशन बनाया हुआ है। आप स्वार्थी समझ रहे हैं, माने एक साइड वाला फायदा, सेल्फिश जिसको कहते हैं, वन साइड फायदा और दूसरे साइड घाटा, माने लॉस। अब जैसे मान लीजिए कि, लेकिन कुछ कुछ इंसेक्ट अभी भी हैं भाई, एनिमल में तो मनुष्य का तो आप छोड़ दीजिए, मनुष्य के से बड़ा तो इस पृथ्वी पर कोई ऐसा जीव नहीं है जो सेल्फिश में आगे हो। मतलब मनुष्य के अलावा कोई ऐसा जीव नहीं है जो सेल्फिश में आगे हो। मनुष्य इसमें सबसे पहला स्थान प्राप्त कर चुका है। लेकिन अगर हम कीटों का बात करें बाबू, इंसेक्ट का, तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। इंसेक्ट जो है ना, पौधा के साथ वो ऐसा रिलेशन बनाते हैं, जीने मरने का कसम तक खा लेते हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। तो भी कहती है हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। बस में एक दूसरे के बीच ऐसा बॉन्डिंग हो जाता है, वो लोग कोर्ट में ले जाके लिखा लिखी नहीं करते हैं। यहाँ तो कोर्ट में लिखा लिखी करता है, फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन या मान लीजिए 6 महीना 1 साल के बाद फिर कोर्ट में जाके फिर वहीं बतवा लिख के डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने मान लीजिए कि बहुत लोग को आप देखिएगा, आज वादा किया कुछ और, कल कुछ और वादा करेगा। तो ये भी बात है, तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। लेकिन यहाँ कीटों का और पौधा का प्रवृत्ति आप देखिएगा
कि बाबू ये एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते हैं। जैसे एक पौधा है जिसका नाम है यूका प्लांट, और यूका प्लांट जो है ये एक प्रोनुबा के साथ, यानी एक मोथ है जिसका नाम है प्रोनुबा यूकासेला, एक कीट है। कीट का नाम है, इस इंसेक्ट का नाम है प्रोनुबा यूकासेला। और ये सोचिए कि ये यूका पौधा प्रोनुबा यूकासेला नामक कीट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जुड़ा होता है, यानी सहजीवी संबंध में जुड़ा होता है। सहजीवी संबंध का मतलब होता है दोनों को एक दूसरे से फायदे होनी चाहिए, इसको सहजीवी संबंध कहा जाता है। तो इस प्रकार से सहजीवी संबंध में जुड़ा होता है कि जिस दिन ये पौधा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस दिन ये कीट भी खत्म हो जाएगा, और जिस दिन कीट खत्म हो जाए उस दिन ये पौधा भी खत्म हो जाएगा। मतलब इन दोनों की लाइफ साइकिल ऑफ बोथ आर डू नॉट कंप्लीटेड विदाउट ईच अदर। कभी भी एक दूसरे के बिना इन दोनों का जीवन काल पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, बड़ा मेहंदी लगा के आए हैं। शादी हो गया क्या? हो गया? अच्छा, हमको लगा है इतना कम उम्र में शादी कर लिए। चलिए, इसको लिख लिए थे ना आप लोग? अब आइए बाबू, हम मान लीजिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कोनो तो काम वो होना चाहिए। झूठों का समय काटने से कोई फायदा नहीं ना। ना, अच्छा बात है बाबू, अग्रिम बधाई। चलिए लिखिए अब इंटोमोफिली लिखेंगे। इंटोमोफिली, इंटोमोफिली। अन्ना तो ससुरारी गए होंगे, अभी ना हाथ तो रंगाया है पूरा एकदम से। अब हम नहीं लगाते हैं इसलिए, ये हम ससुराल भी जाते हैं तो नहीं लगाने देते हैं इसीलिए, तो ऐसे ही हम बच्चा सबको इतना कहते हैं तो बच्चा सब हमको कितना कहेगा। यही सोच के कोई आता भी है तो कहते हैं ना 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 माफ करिए, नहीं तो बच्चा सब तो समझिए कि पूरा दिन जब तक साफ नहीं करके जाएंगे तब तक क्लास में पढ़ाने नहीं देगा, क्योंकि हम इतना कहते हैं इसीलिए। क्या है? लिखिए तो ना, नहीं है। इंटोमोफिली, इंटोमोफिली लिखिए, इंटोमोफिली। सब हमसे पढ़ लिया है, सब पहले ही पढ़ा हुआ था सब, तो हमको क्या पता। लिख लिए इंटोमोफिली। अब सुनिए, इंटोमोफिली क्या होता है बाबू? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, तो यानी इसमें लैंग्वेज लिखेंगे व्हेन ट्रांसफर ऑफ pollen grain, when transfer of pollen grain from anther to the stigma of, when transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower by insects are called entomophily. अब इंटोमोफिली क्या है? तो व्हेन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बाय इंसेक्ट्स। बस लास्ट में इंसेक्ट्स लगा दीजिएगा, इतना तो आप लोग को पिछले क्लास में हम याद करवाए हुए थे। व्हेन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, तो इसको पॉलिनेशन कहा जाएगा, परागण कहा जाएगा। अब बाई इंसेक्ट लगा दीजिएगा यानी कीटों के द्वारा, तो उसको इंटोमोफिली कहा जाएगा। यानी इसका मतलब होता है जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण जब पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर
दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसके द्वारा हो? कीटों के द्वारा, कीटों के द्वारा हो तो उसे इंटोमो फिली कहा जाता है। हो गया। या आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, अथवा देकर, यानी व्हेन, या आप लिखेंगे pollination occurs by pollination occurs by occurs by insects आर कॉल्ड, सीधे लिख देंगे, ये सिंपल भाषा में हो गया। पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, अच्छा है, पोलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट्स, यानी कीटों के द्वारा परागण क्या कहलाता है? इंटोमोफिली कहलाता है। पोलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंटोमोफिली। जैसे अब इंटोमोफिली बाबू इंसेक्ट के द्वारा परागण किसमें किसमें होगा? तो महकने वाला पौधा का नाम याद रखिए, जिसमें सुगंध हो, समझना बात को, यानी जैसे लेमन, नींबू, या कोरिएंडर, धनिया, ठीक है, कुकुम्बर, कीड़ा, इन सभी में कीटों के द्वारा परागण होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इंसेक्ट के द्वारा, ये एंट के द्वारा होगा उसमें। लिख लिए क्या? कैच ले रहा हूं। हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए, इसका हिंदी लिख लेंगे। कीटों के द्वारा परागण, कीटों के द्वारा परागण, कीटों के द्वारा परागण इंटोमोफिली कहलाता है। कीटों के द्वारा परागण, देख लिए, कीटों के द्वारा परागण इंटोमोफिली कहलाता है। हो गया, कीटों के द्वारा परागण एंटोमोफिली, इसी को एंटोमो हिंदी में लिखते हैं, एंटोमोफिली, क्या एंटोमो लिखा हुआ रहता है, एंटोमोफिली कहते हैं। कीटों के द्वारा परागण एंटोमोफिली कहलाता है, लिख लिए, कीटों के द्वारा परागण एंटोमोफिली कहलाता है। कीटों के द्वारा परागण इंटोमोफिली कहलाता है। जैसे में लिख लेंगे एग्जाम्पल, यानी उदाहरण, उदाहरण में LEMON लेमन, नींबू, कॉटन, कपास, ठीक है, और कुकुम्बर,
कोरिंडर, धनिया, कुकुम्बर, खीरा, फिर उसके बाद कुकुम्बर, कॉटन, हाँ एक लिख लेंगे आप लोग, टोबैको। तंबाकू, उसमें ओनियन भी लिख लीजिएगा, प्याज, एटसेट्रा कर लीजिए, इत्यादि, बहुत है, इत्यादि। चलिए, अच्छा, इसमें जितना भी पॉलिनेशन हो रहा है, परागण हो रहा है, इंटोमोफिली पॉलिनेशन जो भी होता है, इसमें मोर देन 80% पॉलिनेशन अकर्स बाई हनी बी एमोंग इंसेक्ट्स, यानी जितने भी कीट है ना, वो सभी कीट में 80% से ज्यादा परागण जो है किसके द्वारा होता है, अकेले हनी बी मधुमक्खी करती है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लेंगे, मोर देन 80%, more than 80% pollination, more than 80% pollination occurs by honey bee among किसमें, among इंसेक्ट पॉलिनेशन, among इंसेक्ट्स केवल कर दीजिए, यानी कीटों में 80% से ज्यादा परागण मधुमक्खी के द्वारा होता है। यानी जितने भी कीट हैं ना, जितने भी कीट हैं जो पॉलिनेशन करते हैं यानी परागण करते हैं, उन सभी कीटों में 80% से ज्यादा परागण जो है पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, मक्खियों के द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। ठीक है, यानी इसमें हम लोग लिखेंगे, सॉरी, लिखिए कीटों में 80% से भी ज्यादा 80% से भी ज्यादा परागण, कीटों में 80% से भी ज्यादा परागण मधुमक्खी के द्वारा होता है। कीटों में 80% से भी ज्यादा परागण मधुमक्खी के द्वारा होता है। ठीक है, हनी बी के द्वारा यानी मधुमक्खी के द्वारा 80% से ज्यादा पॉलिनेशन अकेले होता है। ठीक है, नहीं समझ रहे हैं आप बात, मेरे बात को अभी भी आप लोग नहीं समझे। देखिए, कहने का मतलब है कीट इतना सारा है इस पृथ्वी पर, अभी आप किसके बारे में पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, कीटों के बारे में पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, इंसेक्ट्स के बारे में। तो इंसेक्ट के अंतर्गत हनी बी भी तो आती है, मधुमक्खी भी आती है, लेकिन ये मधुमक्खी अकेले जितना भी कीट है ना, तो उन सभी कीटों में 80% से ज्यादा पॉलिनेशन अकेले कौन कीट करता है, तो हनी बी मधुमक्खी। बस बात ये है यहाँ, यानी कि कीटों में 80% से ज्यादा परागण मधुमक्खी के द्वारा होता है। जितना भी कीट है उस सब के द्वारा पॉलिनेशन को ही आप लोग इंटोमोफिली कह रहे हैं। अब इंटोमोफिली में जितना इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो उस सब में सबसे ज्यादा यानी 80% से भी ज्यादा पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा कौन इंसेक्ट करता है, मधुमक्खी करता है। तो इसलिए कीट हम लिखे हुए हैं, कीटों में
80% से भी ज्यादा परागण मधुमक्खी के द्वारा होता है। अच्छा, एक बात और लिख सकते हैं, अब मधुमक्खियां या फिर कोई भी कीट क्यों पौधों पे जाती है? क्योंकि ये पुष्प क्या होते हैं, ये पॉइंट तो इसमें फिर से आपको जोड़ना ही है, ये याद रखना है बाबू। ये पुष्प सुगंधित होते हैं, आकर्षित होते हैं, कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, अट्रैक्टिव यानी आकर्षित होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, कलरफुल होते हैं। इनमें नेक्टर ग्लैंड होता है, इट हैज नेक्टर ग्लैंड। उसके बाद आप क्या बोलिएगा, इसमें अमृत ग्रंथि होगा, नेक्टर ग्लैंड होगा। यह एक, इसमें एक विशेष प्रकार का सुगंध होता है, इट हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस। ठीक है, यानी एक विशेष प्रकार का सुगंध होता है। तो ये सब पॉइंट आपको इसमें जोड़ देना है। ठीक है, चलिए लिखेंगे, अब लिखिए दीज फ्लावर्स, यानी जिसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है ना, ये पुष्प, ये पुष्प का जो हम नाम ले रहे हैं वो किसके लिए है? तो सर वैसे पुष्प, इसमें जो भी पुष्प के बारे में बोला जा रहा है, ये पुष्प इंटोमोफिलस फ्लावर को दर्शा रहा है, यानी इंसेक्ट के द्वारा जिसमें पॉलिनेशन होता है। तो हम लोग लिखेंगे दीज फ्लावर्स आर लार्ज, ये पुष्प बड़े होते हैं, लार्ज, कॉमा अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव एंड अट्रैक्टिव एंड यहीं पे लगा दीजिए। उसको हम लोग अलग लैंग्वेज में लिखेंगे ताकि आसान रहेगा। लिख लेंगे ये पुष्प बड़े और आकर्षित होते हैं, आकर्षक होते हैं, ये पुष्प बड़े और आकर्षक होते हैं। लिख लीजिए ये पुष्प बड़े और, ये पुष्प बड़े और आकर्षक होते हैं। हाँ, हाँ पोलिनेशन होगा नहीं तब, फूल नहीं होगा तो पोलिनेशन कैसे होगा? ठीक है, लिख लिए, देखेंगे ये पुष्प बड़े, ये पुष्प बड़े और आकर्षक होते हैं, पुष्प बड़ा होगा और आकर्षक होगा। उसके बाद लिखेंगे इट हैज अ नेक्टर ग्लैंड, इट हैज अ नेक्टर ग्लैंड, लिखेंगे इसमें अमृत ग्रंथि होता है, लिख लेंगे इसमें अमृत ग्रंथि होता है, जो अमृत रस को यानी नेक्टर जूस को सिक्रीट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, इट हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस, इट हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस, यानी कि इसमें एक विशेष प्रकार का सुगंध होता है। समझ में आया? इसमें एक विशेष प्रकार का, बाबू ये बात याद रखिएगा, इस सब में जोड़ दीजिएगा, यानी जितना बायोटिक वाला है सब में आप जोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, सब में ये होगा। ठीक है, यानी इसमें एक विशेष प्रकार का, विशेष प्रकार का सुगंध होता है। हो गया, इसमें एक विशेष प्रकार का सुगंध होता है। उसके बाद क्या लिखिएगा, दे आर कलरफुल,
ये रंग बिरंगे अलग अलग रंग के होते हैं, कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, ये रंग बिरंगे होते हैं। तो ये इनके बारे में जनरल बातें आप लोग लिख लिए। अब हम लोग आते हैं, कुछ इंसेक्ट का ही कहानी पढ़ लिया जाए। एक कीट है जिसका नाम है प्रोनुबा यूकासेला, और एक पौधा है जिसका नाम है यूका प्लांट। इन दोनों के बीच का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम लोग देखेंगे। फिर विश्व का सबसे लंबा पुष्प जिसका नाम है एमोर्फोफिलस फ्लावर, जिसकी खुद की लंबाई जो है उस पुष्प के, सिर्फ पुष्प की लंबाई 6 फीट का होता है, और ये भी इंसेक्ट के साथ कुछ ऐसा ही रिलेशन दर्शाता है। अब इसको पहले एक बार हम लोग समझ लिया जाए। देखिए, कुछ इंसेक्ट का ही हम लोग नाम यहां देख रहे हैं। सबसे पहले यूका एक प्लांट है, यूका प्लांट, यूका पौधा जो है सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को दर्शाता है। किसके साथ? प्रोनुबा यूकासेला, प्रोनुबा यूकासेला इंसेक्ट के साथ। प्रोनुबा यूकासेला क्या है जी? इंसेक्ट्स है, एक मोथ है, ठीक है, यानी तरंगा। ठीक है, अच्छा, यूका प्लांट जो है, यानी इसका मतलब हुआ यूका पौधा, यूका पौधा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है बाबू सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध दर्शाता है। ठीक है, सहजीवी संबंध, यानी यूका प्लांट जो है ये सहजीवी संबंध दर्शाता है। किसके साथ? प्रोनुबा यूकासेला, प्रोनुबा यूकासेला कीट के साथ। प्रोनुबा यूकासेला क्या है जी? सर ये कीट है, इंसेक्ट है, उसके साथ में एक सहजीवी संबंध दर्शाता है। सहजीवी संबंध का मतलब होता है, किस प्रकार आप लोग सहजीवी संबंध किसी के साथ दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में पैसा नहीं है तो अपने दोस्त से काम चला लेते हैं, और जब आपके दोस्त को जरूरी पड़ता है पैसे का तो बोल देते हैं नहीं है। समझ रहे कि नहीं? एक तरह से ये भी सहजीवी संबंध हुआ। अब इसको सहजीवी संबंध नहीं कहा जाएगा, इसको आप स्वार्थी वाला संबंध कहा जाएगा। ठीक है, सेल्फिश वाला संबंध। अब देखिए, इसमें यूका पौधा जो है ना, ये सहजीवी संबंध दर्शाता है, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाता है। किसके साथ? प्रोनुबा यूकासेला नामक कीट के साथ। सहजीवी संबंध का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई दो आदमी एकदम आपस में सहजीवी संबंध में जुड़े हुए हों, ठीक है, सहजीवी संबंध में। तो सहजीवी संबंध बोलने का मतलब हुआ, अगर दो स्टूडेंट आपस में सहजीवी संबंध में जुड़े होंगे तो दो सहजीवी संबंध का मतलब होता है दोनों को दोनों से फायदे होने चाहिए, एक को फायदा और एक को लॉस नहीं हो, दोनों को दोनों से फायदा हो। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा को फिजिक्स अच्छा आता है तो क्या किया कि वो बोल दिया कि अच्छा ठीक है तुम फिजिक्स पढ़ा दो हमको, और एक को केमिस्ट्री अच्छा आता है तो बोला कि ठीक है भाई तुम हमको केमिस्ट्री समझा दो, क्या कि सर क्लास में समझाते हैं समझ में नहीं आता है, अब तुम तेज हो तुम समझ लेते हो एक बार में। असल बात है कि तुम घर पे आके पढ़ते हो और हम मोबाइल में घुस जाते हैं। हमारे साथ भी एक वैज्ञानिक जी रहते हैं, बहुत बड़ा, देखिएगा देश का वैज्ञानिक बनेगा वही लड़का, अभी नाम नहीं ओपन करेंगे लेकिन अपने आप न्यूज़पेपर में सब में आ जाएगा। बहुत पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है बाबू, वो सच में लड़का जो उसका सोच है कि हम वैज्ञानिक बने, भाई रात भर रिसर्च करता है मोबाइल में, सुबह में मतलब समझिए 7 बजे तक रिसर्च करते रहता है। हम सो के जगते हैं ना, हाँ सो के जगते हैं ना, तो भी सुबह में अगर हम मान लीजिए 5 बजे जगे तो उसके बेड के तरफ से कुछ कुछ भुनभुनाने की आवाज जरूर आती है। इसका मतलब अभी वो हम समझ जाते हो अभी रिसर्च में,
अभी कंटिन्यू है रिसर्च उसका। रात को रिसर्च शुरू करता है 11 बजे खा पी के, 11 बजे से कंटिन्यू लग मेहनत करेगा एकदम। बाबू उतना मेहनत हम किसी को करते हुए नहीं देखे, बहुत मेहनत करते। ठीक है, तो इसलिए अब मान लीजिए कि अब इतना रिसर्च जब मोबाइल पे करेगा तो जाहिर सी बात है भाई कहीं ना कहीं जरूर बहुत बड़ा वैज्ञानिक जरूर बनेगा, वही वाला हाल है। तब देखिए सहजीवी संबंध बोलने का मतलब जो है, हाँ भाई कुछ बड़ा करने के चक्कर में मेहनत कर रहा है, करने दीजिए, क्या किया जाएगा। अब सुनिए, अब इसमें जो है यूका पौधा सहजीवी संबंध में जुड़ा हुआ है। तो सहजीवी संबंध का मतलब है जैसे दो दोस्त अगर एक साथ सहजीवी संबंध में है, इसका मतलब हुआ कि ये क्लास में फिजिक्स अच्छा से पढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री अच्छा से पढ़ते हैं। बहुत तो का अलग अलग सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको फिजिक्स पढ़ने नहीं पड़ता था, केमिस्ट्री हमारा बहुत अच्छा था, बायोलॉजी बहुत अच्छा था, तो इसलिए हम जब भी पढ़ के आते थे क्लास से तो कुछ दोस्त सबसे हम अपने फिजिक्स में मदद मांगते थे, और वो सब हमसे बायोलॉजी में नहीं तो केमिस्ट्री में मदद मांगता था। इससे क्या होता था कि हम उसको बताते थे, बताने के क्रम में हमको ही फायदा हो जाता था, याद हो जाता था। अच्छा, वो हमको फिजिक्स बताता था तो हमको भी फायदा होता था और उसको भी याद हो जाता था। तो इस तरह से सहजीवी संबंध हुआ जो जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा होना चाहिए। अब उसी तरह से ये यूका प्लांट को सर प्रोनुबा यूकासेला से क्या फायदा है कि ये सहजीवी संबंध दर्शाता है। अब ये यूका पौधा जो है कसम खाया हुआ रहता है, वादा किया हुआ रहता है मंदिर के सामने जाके, समझ रहे हैं, हाँ मंदिर मस्जिद में जाके कसम खाया हुआ है कि ना देखिए कुछ हो जाए हम प्रोनुबा यूकासेला के साथ जिएंगे मरेंगे। ये तो ये दोनों मिलकर बोलते हैं वी कांट लिव विदाउट ईच अदर। ये दोनों आपस में बोलते हैं कि हम लोग कभी एक दूसरे से के बिना जीवित हो ही नहीं सकते हैं, हम दोनों को अलग मत किया जाए। ठीक है, तो चलिए नेचर जो है इन लोगों को अलग नहीं करता है। ये यूका प्लांट जो है, यूका पौधा जो है प्रोनुबा यूकासेला के साथ कहता है देखो जिस दिन तुम मर जाओगे उस दिन हम भी मर जाएंगे। तो ये प्रोनुबा यूकासेलवा भी यही कहता है, मैंने प्रोनुबा यूकासेला भी कहता है जिस दिन आप भी नहीं रहिएगा उस दिन हमारी अस्तित्व खत्म हो जाएगी। ऐसा क्या है भाई इन लोगों के बीच जो ये एक दूसरे के बिना कभी जीवित रह ही नहीं सकते हैं। तो अब एक दूसरे को फायदा क्या है इनसे। मान लीजिए कहाँ एक पौधा और कहाँ प्रोनुबा यूकासेला, एक मोथ यानी एक कीट, तरंगा जिसको कहते हैं। तो अब ये यूका पौधा जो है ना, ये बेचारा अपने फायदा के लिए, इस दुनिया में कोई नहीं है जो अपने फायदा के बारे में नहीं सोचे। आपको हमेशा बताते हैं बाबू जब जिंदगी में खुशी महसूस होने लगे तो समझ लीजिए गलत लाइन पे जा रहे हैं, ट्रैक बदल दीजिए, क्योंकि आपको खुशी महसूस हो रहा है मतलब वो रास्ता गलत है। कभी ना कभी उसमें बहुत बड़ा गड्ढा मिलने वाला है, और वैसा गड्ढा मिलेगा जहां गिरिएगा बाबू निकलने में भी प्रॉब्लम होगा, किराच मंगा के खींचना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये वाला हाल हो जाएगा, तो आप समझिए। तो इसलिए यूका पौधा ये अपने फायदा के लिए प्रोनुबा यूकासेला से कहता है सुनो ना तुम हमारे यहाँ ही रहो, हम तुमको जगह देते हैं, घर दे रहे हैं, मेरे घर में तुम रहो, मतलब कि मेरे अंडाशय, हमारा बहुत बड़ा अंडाशय है, समझ रहे हो, ओवरी बहुत बड़ा है, तुम हमारे ओवरी में रहकर अपने बच्चों को जन्म दे सकती हो, यानी अंडा दे सकती हो। तो प्रोनुबा यूकासेला बहुत खुश हो जाती है, बोलती है चलिए ठीक है। ये फीमेल है, प्रोनुबा यूकासेला जो फीमेल होती है उसी के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है। तो ये प्रोनुबा यूकासेला ये यूका पौधा के अंडाशय में क्या देती है, अपने अंडे को देती है, और उसके बदले में इसको क्या फायदा हुआ होगा। मैंने ऐसा तो नहीं है कि बिना फायदा का बोलेगा कि ठीक है तुम हमारे घर में आके रहो, भाई बिना फायदा का तो नहीं बोलेगा, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। तो उसके बाद ये प्रोनुबा यूकासेला इसके बदले में इसको क्या देता है, तो ये पॉलिनेशन कराता है। बस समझ में आया। तो बस अब चलिए इसको हम लोग लैंग्वेज में एक बार लिख लेते हैं, नोट कर लिए क्या इसको। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, समय हो गया। आप लोग लिखवाएंगे तो ये पॉइंट आगे बढ़ेगा तो समय लग जाएगा इसमें, तो इसलिए यहीं तक आज रहने दिया जाए, यहाँ तक का वीडियो आप लोग देख लीजिए।